तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ कर रहे हैं हम। तो मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया A है और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। इस कैपेसिटर को हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक की से कनेक्टेड है, और इस एक रेजिस्टेंस है इस सोर्स से R। जब इस की को हम क्लोज करेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी प्लेट्स पर धीरे धीरे चार्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ। तो प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होगा। जैसे जैसे प्लेट्स पर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी टाइम के साथ बढ़ रहा है धीरे धीरे। इस स्थिति में जब हमने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आने से इंडिकेट हो रहा है कि प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस वक्त, ठीक है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। उस समय इस मैग्नेटिक कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। तो इन दोनों बातों से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। और जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया और वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होकर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। तो यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल करंट माना है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। इस हाइपोथेटिकल करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि तब तक काम करता है जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो ये करंट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कि एक वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में फ्लो करता है जब आप वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक को एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स में एक्सपोज करते हो, ठीक है। नाउ यहाँ तक तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट में भी समझ ली थी बात, ठीक है। तो ये वही बात है यहाँ तक। अब नई बात ये है, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस है S1 जो कि जिससे ये वायर पास कर रहा है। ये वायर जो है पास मतलब इसमें कंडक्शन करंट IC जो है पास कर रहा है, ठीक है, इस बाउंडेड सरफेस S1 से अंदर की तरफ जा रहा है लाइक दिस। तो कंडक्शन करंट के पास होने से एक मैग्नेटिक इंडक्शन क्लोज पाथ के अलोंग जनरेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये एक मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो रहा है क्लोज पाथ के अलोंग। तो इसकी अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो वही लगाइए राइट हैंड थंब रूल। तो करंट अगर इस तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो एरो है वो ऊपर की तरफ आएगा, इधर से ऊपर और पीछे की तरफ से नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन हो गई। तो एम्पियर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है S1 सतह से B डॉट DL, B डॉट DL है जो DL पर एलिमेंट्री लाइन DL पर इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL का मतलब है जो पूरी इस क्लोज पाथ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का मान है वो होगा म्यू नॉट IC। IC है करंट जो इस बाउंडेड सरफेस से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो एम्पियर की बात वैलिड है। दूसरी बात यह है कि इस सिलेंडर की एक दूसरी सरफेस है S2 जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखी हुई है और उसमें कोई भी कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडक्शन करंट केवल यहां तक फ्लो करेगा, यहां तक कैपेसिटर की प्लेट तक, उससे आगे नहीं। तो ये इक्वेशन जो है एम्पियर के सर्किटल लॉ से आ रही है, क्लोज इंटीग्रल S2, यानी कि S2 मतलब इस पाथ के अलोंग अगर मैं बात करूं तो मैंने कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं दिखा रखा क्योंकि कंडक्शन करंट है ही नहीं S2 में। तो इसलिए ये लिखा है क्लोज इंटीग्रल S2
बी डॉट डी एल इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरणें हमारी एम्पियर के नियम से आ रही हैं, एम्पियर का सर्किटल लॉ से। अब मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर, आपने इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। आपकी इक्वेशन में तो ये बात आती ही नहीं है। तो इसीलिए एम्पियर को मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके ये कहा कि इस सिलेंडर के की सरफेसिस से जो ये क्लोज पाथ है, इनमें जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये वाला भी और ये जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आ रहा है ये वाला भी, जिसे एम्पियर के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट मैक्सवेल कह रहा है कि प्रयोग से आ रहा है, वो जो है कंडक्शन करंट के कारण भी होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी होगा। यानी कि वो कहता है कि आपके इस नियम में ये जो आपने लिखा है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, इसमें आई डी भी जुड़ेगा। तो करंट जो है टोटल आएगा आई सी प्लस आई डी, क्योंकि आई डी के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जो एम्पियर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? उसे मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, एम्पियर के अकॉर्डिंग तो ये है ही नहीं, क्योंकि एम्पियर ने तो कहा है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट ही नहीं होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड तो आ रहा है तब तक जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट आ रहा है जिसे आईडी कह रहे हैं। तो इस आईडी को आपको इस फार्मूले में लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं मैक्सवेल के द्वारा एम्पियर के नियम में संशोधन, मॉडिफिकेशन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई सबको? तो इस तरीके से हमने ये मॉडिफाइड लॉ किया है। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्लियर हो गया। ये हाइपोथेटिकल करंट होता है जो कि वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में लगता है जब तक आपने उसको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किया हुआ है, ठीक। और एम्पियर के अकॉर्डिंग वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में करंट होता ही नहीं है, बट मैक्सवेल ने कहा भाई प्रयोग से पाया गया है, तो ठीक है, मैक्सवेल ने कहा एम्पियर हम आपकी इक्वेशन में सुधार करेंगे, और सुधार ये होगा कि जो ये मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे आप जीरो कह रहे हो अपनी समीकरण में, उसे हम जीरो नहीं कहेंगे, उसे हम इंक्लूड करेंगे और मानेंगे कि ये जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है S1 को घेरने वाली पाथ में, S2 को घेरने वाले पाथ में और S1 को घेरने वाले पाथ में, ये इन दोनों करंट के कारण आएगा, इनके सम के कारण आएगा, IC और ID के कारण आएगा। इसे कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसको पूरा समरी इसका। अब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं। आज थोड़ा सा लिख लो, कल को इसका बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये लिख लीजिए मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, फिर कल को इसी में हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे। आज आप यहीं तक करेंगे आज हम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये जो है ना एच डॉट डी एल को कहते हैं, इसको इंटीग्रल एच डॉट डी एल जो है, क्लोज्ड इंटीग्रल एच डॉट डी एल, इसे एमएमएफ बोलते हैं। जनरेटेड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट पासिंग थ्रू द बॉन्डेड सरफेस एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात है, ये और जोड़ी मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में। क्योंकि देखो, आपकी अगर 12वीं की नॉलेज की बात करें तो आप तो ये कहोगे कि वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में तो करंट होता ही नहीं है, तो एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई आपसे इक्वेशन लगवाने लगे तो आप कहोगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर 0। बस उसी में मैक्सवेल ने सुधार करके ये कहा कि नहीं भाई, जब आप उसे टाइम वेरिंग में लगाओगे तो आईडी आता है, वो आईडी कहाँ जाएगा, वो आईडी जुड़ेगा, ठीक। तो उसके कारण आपका मैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा। ये है मॉडिफाइड लॉ।
सर हो गया। हो गया बेटे? तो ठीक है, यस यस सर। ये सर हुआ नहीं। हाँ कर लीजिए। आज आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। सो कल को मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको। आपको मुझे उम्मीद है कि मॉडिफाइड लॉ समझ में आ गया। आज इसको घर पे थोड़ा पढ़ भी लीजिए, जो आज की बातें लिखवाई गई हैं समझ लीजिए इसको। आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो कॉलिंग वाला नंबर है उस पर कॉल करना, ठीक है, क्योंकि मैं उसी को उठाता हूँ। और उसमें आप जो है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको अपना नंबर, ठीक है, उस पर आप करना, क्योंकि जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उस पर मैं पिक नहीं करता हूँ, वो व्हाट्सएप के लिए ही है। कॉलिंग वाला नंबर मेरा दूसरा है, आप उस पर मेरे से बात कर लेना अगर कोई कंफ्यूजन है आपको। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करेंगे, तो आप यहीं 12 से 1 के बीच में, 12 बजे आप कल को ज्वाइन करेंगे। और ये सर हो गया। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसकी शॉर्ट देखो, ये जो स्लाइड वाले क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में तैयार हो रहे हैं तुम्हारे, छोटे छोटे 25-25 शब्दों के। और जो वो बड़ा क्वेश्चन लिखवाऊंगा कल 3-4 पेज वाला, ठीक, वो जो है आपको यहीं लिखना है तो ज्यादा बेटर है, आप उसे यहीं लिखें, ठीक है, बजाय नोट्स लेने के। मैं आपको कारण है क्योंकि फिजिक्स में हमारे यहाँ डेरिवेशन बहुत होते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन आ गया ना तो वो तुम्हारा दिमाग में रहेगा, होने का नहीं। तो इसलिए बेटर है कि नोट्स में तुम्हें यहीं दूं क्लास में, स्लाइड्स के थ्रू, ज्यादा बेटर है, ताकि आपके समझ में आती रहे चीज। ठीक है, तो मैं मीटिंग कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, और कल आप 12 बजे ज्वाइन करेंगे इसी को। यस सर।